अस्सलामुअलैकुम नमूनो। पहले मेरे नमूने छोटे छोटे थे, 9th और 10th के नमूने थे। अब मेरे नमूने हो गए हैं जी सेकंड ईयर के नमूने। तो वेलकम मुझे करो यार। मैं आपके चैनल में आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आ रहा हूं। पहले यहां पर सिर्फ आपको एक चेहरा नजर आता था और वो चेहरा था सर यासिर का, और सिर्फ आपको फिजिक्स ही यहां पर मिलती थी। फिर हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा, सर यासिर ने सोचा कि यार हमारे बच्चे सिर्फ फिजिक्स ही यहां पर पढ़ते हैं, और लेक्चर्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए इनको किसी और जगह पर जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि यार जिस तरह सर यासिर पढ़ा रहे हैं ना, इस तरह हमें लेक्चर नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर। जिस तरह हर टॉपिक वाइज, हर चैप्टर वाइज जो है ना, पूरी बुक नहीं मिल रही है, हमें ढूंढने पड़ते हैं लेक्चर्स। फला टीचर फला सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फला कोई और पढ़ा। यहां पर हमने फिर सोचा कि जिस तरह हमने, हमारा दूसरा चैनल भी है यहाँ पे, वो भी बता दे। 9th 10th के लिए हम, 10th के लिए सॉरी, हम ऐसा कर रहे हैं कि सारे के सारे लेक्चर्स बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ हम एक ही चैनल में दे रहे थे। तो हमने ये सोचा कि ये सेकंड ईयर के बच्चों ने क्या घुमाया, ये भी तो मेरे नमूने हैं। हमने कहा कि इनके लिए भी हम लेक्चर्स लेके आते हैं। तो फिर आज डिसाइड किया और आपके लिए लेक्चर ले आए। ठीक है, इसी तरह अब आपको बायो भी यहां पर मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी और फिजिक्स भी मिलेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और यहां पर आपको हम, कोई ऐसा नहीं है कि टिपिकल टीचर्स की तरह बस लेक्चर्स को जो है ना ऊपर ऊपर से समझाएंगे। मैं इस बात का वादा करता हूं आपसे, ठीक है, अगर आप मेरे लेक्चर्स को पूरा का पूरा देखोगे ना, अगर आपकी 9th वीक थी, 10th में बायो को के ऊपर इतना जोर नहीं दिया, फर्स्ट ईयर में नहीं दिया, सेकंड ईयर में आप कहते हो कि यार मुझे चीज समझ में आ जाए, हर चीज समझ में आए, तो मैं इंशाल्लाह बेस से उठाऊंगा आपको। आज का लेक्चर आप देखो, देखना कि मैं कहां से आपको उठा रहा हूं। ठीक है, बेस से उठा के आपको मैं जहां पर एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, जहां पर अभी आप हो, सेकंड ईयर में हो, आपको 9 से कोई चीज आपको समझ नहीं, 9 से उठा के आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपका अभी टाइम जाया किए बगैर जाते हैं चैप्टर के ऊपर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 इसलिए स्टार्ट किया कि यूजुअली कॉलेजेस के अंदर कुछ चैप्टर पढ़ा लिए हैं, तो यहां पर होंगे वो चैप्टर भी हम कवर करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम या यूराइनरी सिस्टम, ठीक है, जिस तरह भी प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, ये साइंस है, जिस तरह भी आप कुछ भी बोल दो, ठीक है, लेकिन वर्ड जो है ना, क्या होना चाहिए, पता चलना चाहिए क्या है, किस बारे में कह रहे हैं, यूराइनरी कहते हो या यूरिनरी कहते हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। कि यूराइनरी सिस्टम ऑफ अ मैन, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज, आपने, आपको टका नहीं आता है। ठीक है, 9th में आपने जो है ना बायो का मुंह नहीं देखा है, 10th में मुंह नहीं देखा है, अब आप यूनाइटरी सिस्टम, आपको क्या समझ में है कि ये क्या चीज है, तो टेंशन नहीं लेना। अब जाते हैं इसके बैकग्राउंड पे। ठीक है, आपको डायरेक्ट मैं बता दूं यूनाइटरी सिस्टम क्या था, लेकिन आपको फिर समझ नहीं आएगी, मैं बेस से उठाऊंगा आपको। इसके बैकग्राउंड देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या है। इसका बैकग्राउंड देखते हैं बच्चों, मेरे नमूनों बैकग्राउंड देखते हैं इसका। मेरे नमूनों और नमूनियों, यहां पे नमूनियां भी होंगी कोई ना कोई। ठीक है, तो बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड में समझाता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। अब हमारी बॉडी के अंदर 24 घंटे, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, वहां पर रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, कोई चीज टूट रही है, कोई चीज बन रही है। ठीक है, अब कोई चीज टूटते वक्त या कोई न्यू चीज जब बन रही होती है, तो उसके साथ कोई चीज वेस्ट भी बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप मिस्त्री हो, क्या हो, मिस्त्री। आप पार्ट टाइम जॉब क्या करते हो, मिस्त्री की जॉब करते हो। मिस्त्री समझते हो क्या होता है, जो ये दरवाजे वगैरह बनाता है। ठीक है, अब कारपेंटर जिसको कहते हैं, अब कारपेंटर हो आप पार्ट टाइम जॉब में। अब आप खिड़की बना रहे हो, ठीक है, लकड़ी की खिड़की बना रहे हो, जो है ना, लकड़ी की, लड़की मेरे मुंह से निकलने वाला था, लकड़ी की दरवाजा, लकड़ी का दरवाजा बना रहे हो, लकड़ी का आप क्या बना रहे हो, खिड़की बना रहे हो। तो अब देखो, जब आप खिड़की बनाते हो तो उसके साथ कोई चीज भी बनती है, उसके साथ बूरा बनता है, जिसे बूरा कहते हैं। जो बॉक्सर्स हो गए उनको पता होगा कि वो कारपेंटर की शॉप पे जाते हैं, कहते हैं बूरा दे दो, वो फिर बॉक्सिंग बैग में डाल के ना बॉक्सिंग करते हैं। अब वो जो बूरा है वो दरअसल क्या है, वेस्ट है। क्या है, वेस्ट है। इसी तरह मेरी नमूनियों, मैं एग्जांपल दो तरह से दूंगा आपको, ये तो चलो लड़कों के लिए हो गया ना। अब नमूनियों को समझ नहीं आई कि यार ये क्या बूरा शूरा क्या है, समझ नहीं आ रही है। अब नमूनियों, जब आप किचन में होती हो, जब जहां पर आपको मौत पड़ती है, ठीक है, वहां पर जाने से आपको मौत पड़ती है, किचन में जाने से। अब किचन में जाके आपको अम्मी जी कह दें कि बेटा जाओ और जाके सालन बनाओ। ठीक है, पहली बात तो ये, आजकल की नमूनियों को तो खाना बनाना आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बनाना आता भी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्याज काटोगे, फिर आप क्या काटोगे, जो है ना, टमाटर वगैरह को काटोगे। तो वो जो प्याज काटोगे उसके ऊपर से छिलका उतारोगे, क्या उतारोगे, छिलका।
ठीक है, उसको पील करोगे, या आप पोटैटो है उसको पील करोगे, उसके ऊपर से वो छिलका उतारोगे। अब आपको कुकिंग के वक्त दो चीजें मिलेंगी। एक चीज तो जो आपने पकाई है, ठीक है, जो आप मजेदार चीज बनाओगे, ठीक है, जो डिलीशियस आप डिश बनाओगे, ठीक है, वो तो बन जाएगी, लेकिन उसके साथ कचरा भी होगा। किचन में क्या होगा? कचरा भी होगा। समझ में आई है? अब बात समझ में आ रही है ना, कि कोई भी चीज, मतलब कि आप कोई काम कर रहे हो ना, कोई चीज बना रहे हो, तो उसके साथ लाजमी है कि एक वेस्ट बनता है। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म समझ नहीं आई है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कोई चीज टूटना या बनना, कोई पुरानी चीज टूट के कोई चीज न्यू बन जाना, ठीक है, या फिर कोई दो छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ी चीज बन जाना, तो ये मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, ये क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब हमारे हर एक सेल में क्या हो रहा है? रिएक्शंस हो रहे हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में चीज बैठ जाए। हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं? रिएक्शंस हो रहे हैं। उनके रिजल्ट में क्या बनते हैं? उनके रिजल्ट में प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन साथ में क्या बनता है? वेस्ट भी बनता है। क्या बनता है? वेस्ट भी बनता है। तो देखते हैं, बैकग्राउंड के ऊपर आपको समझाते हैं लिख के। क्या है जी? कि एवरी सेल इन आवर बॉडी undergoes reactions and make, ठीक है, बहुत इजी इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, बहुत इजी में, ताकि कोई बच्चा जिसको इंग्लिश भी कम आती है वो भी समझ जाए कि ये क्या है। एंड मेक प्रोडक्ट। ठीक है, कि जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो, हर सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अंडरगो रिएक्शंस हो रहे हैं, एंड मेक प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है? प्रोडक्ट विद वेस्ट। वेस्ट भी बनता है। ठीक है, खाना बनाओगे तो साथ में गंद भी, कचरा भी बनेगा किचन के अंदर। ठीक है, तो वही हिसाब है, यहां पर कोई चीज बना रहे हो, कचरा भी बनेगा यहां पर। अब सर, ये जो वेस्ट है, ये समझ तो आ रहा है कचरा है, यहां पर तो समझ में आ रही है डेली लाइफ में, बुरा बन गया कचरा है। किचन में कोई चीज हम पका रहे हैं, वहां वो कचरा। लेकिन सर, ये जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, इसके अंदर हम वेस्ट को कैसे समझेंगे? तो परेशान नहीं होना। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट की मैं आपको एक आसान सी डेफिनेशन बता देता हूं, कि एनीथिंग 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 दैट काज प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या होती है? खराबी ही होती है। टॉक्सिसिटी इन द बॉडी इफ नॉट रिमूव्ड। ठीक है, अब कोई भी चीज आपकी बॉडी के अंदर जो क्या हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी के अंदर अगर क्या हो, रिमूव ना की जाए, तो वो आपकी बॉडी के अंदर परेशानियां, मसाइल बनाए, वो वेस्ट है। वो क्या है? दरअसल वेस्ट है। वेस्ट समझ में आ गया क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी के अंदर अगर बॉडी से रिमूव ना की जाए ना, वो मसले बना दे, इश्यूज बना दे आपके लिए, वो क्या है? वेस्ट है। ये डिफिनेशन अब आप ना सिर्फ बॉडी के अंदर, डेली लाइफ में भी लगा सकते हो। किचन में गंद है, ठीक है, अगर आप उसको रिमूव नहीं करते तो क्या बनेगा? वहां पर चूहे आएंगे, वहां पर मक्खियां आएंगी, वहां पर चूंटियां आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये इश्यूज बनेंगे, और वो आप बदबू होगी, तो ये क्या बन रहे हैं? इश्यूज बन रहे हैं। तो आप वेस्ट की ये डिफिनेशन बॉडी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, बॉडी के ऊपर भी, और आप कहां पर अप्लाई कर सकते हो? डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, कि वेस्ट क्या है? कचरा है। अब ये जो यहां पर सवाल आता है कि हाउ दिस वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, हाउ दिस वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ये सवाल अगर आपसे कोई पूछ ले, फ्रॉम द बॉडी, ये आपकी बॉडी से ये वेस्ट रिमूव कैसे होगा, ये बॉडी के अंदर से वेस्ट निकलेगा कैसे? तो यहां पर जरा गौर कीजिए, यहां पर जरा ध्यान दीजिए मेरे नमूनों और नमूनियों। हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें हैं, हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें हैं जो इस वेस्ट को हर एक सेल से लेके आती हैं और बाहर बेचती हैं। वो दो चीजें कौन सी है? ब्लड एंड लिम्फ। लाइम्फ भी पढ़ते हैं, लिम्फ भी पढ़ते हैं। ब्लड एंड लिम्फ टेक्स वेस्ट from each and every cell, each and every cell, and remove
थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, थ्रू डिफरेंट processes and body organ system। अब समझ में आई है? नहीं आई सर, मैं समझाता हूं। अब क्या होता है कि हमारे हर एक सेल से, क्योंकि हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंच रही है कैपिलरीज की मदद से। अब कैपिलरीज अगर ऑक्सीजन वहां पर लेके जा रही हैं तो वहां पर ब्लड भी फ्लो कर रहा है ना। अब कौन लेके जाता है? रेड ब्लड सेल लेके जाते हैं ऑक्सीजन को, मतलब कि वहां पर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब हर एक सेल से वहां से वेस्ट को लेके आता भी कौन है? ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड का तो आपको पता है कि बच्चों क्या है, ब्लड का तो पता है क्या है, खून को कहते हैं ब्लड। लेकिन सर ये जो आपने लिम्फ लिखा है ये शायद हमें नहीं आता है। कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन मेरे कुछ नमूने ऐसे भी हैं, कुछ नमूनियां ऐसी भी है जिनको नहीं पता होगा, तो टेंशन नहीं लेने का। मैं बताता हूं क्या होता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ आपके पास क्या है? कलरलेस फ्लूइड होता है। क्या होता है जी? कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन ब्लड, प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर ये कलरलेस फ्लूइड होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये वेस्ट को तो लेके आता है, लेकिन दरअसल ये क्या करता है? दैट कैरीज ये काम क्या करता है? क्या लेके जाता है ये? दैट कैरीज WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये WBCs को, व्हाइट ब्लड सेल्स को कैरी करता है कौन? लिम्फ। लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। मौजूद कहां पर होता है? ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर डिफरेंट चीजें हैं। अब ये मत समझो कि सिर्फ ब्लड सेल्स ही जो है ना वो बनाते हैं। आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, साथ में लिम्फ होता है। तो ये चीजें मिलकर ब्लड बनाती हैं। समझ गए हो? समझ रहे हो बात को? अच्छा, समझ गया मेरे बच्चे, मेरे नमूने समझ गए। तो ये लिम्फ होता है। अब ये ब्लड और लिम्फ हर एक सेल के पास जाता है, कहता है कि भाई कचरा दे दो। कचरा लेके फिर क्या करता है? उसको बॉडी से बाहर भेज देता है। अब कैसे भेजता है? ऑर्गन सिस्टम्स के जरिए और प्रोसेसेस के जरिए। कुछ प्रोसेसेस के जरिए और ऑर्गन सिस्टम के जरिए। अब सर कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, ऐसे कौन से ऑर्गन सिस्टम है सर? जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल्स देके। एग्जाम्पल्स देता हूं आपको, एक एक एग्जांपल देता हूं प्रोसेस की। सबसे पहले एग्जांपल देता हूं प्रोसेस। रिस्पायरेशन है एक आपके पास प्रोसेस है। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या है? प्रोसेस है। रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है जो क्या करता है? रिस्पायरेशन कराता है। क्या कराता है? रिस्पायरेशन कराता है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम के रिजल्ट में जो रिस्पायरेशन होती है, उस रिस्पायरेशन के रिजल्ट में, ठीक है, अब रिस्पायरेशन के रिजल्ट में क्या होता है? रिस्पायरेशन क्या होती है? जिसके अंदर ग्लूकोज किसके अंदर टूटता है? ग्लूकोज टूटता है एनर्जी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर मैं लिख देता हूं अगर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो नहीं आ रहा तो मैंने डिक्टेट कर दिया है। अब इतना आपको शायद आता होगा। ग्लूकोज टूटता है रिस्पायरेशन के अंदर, किसके अंदर जी? एटीपी एनर्जी जिसे कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब बच्चों यहां पर देखो कि ये जो इसके अंदर एटीपी जो था, यहां पर आपको बैकग्राउंड भी समझ में आ जाएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या था? एक आपके पास क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। अब ये क्या? ये टूटेगा। टूटेगा तो क्या देगा? एटीपी। प्रोडक्ट है भाई, हमें चाहिए। लेकिन इसके साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, अगर रिमूव ना की जाए, तो आपका ब्लड एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एसिडिक हो जाएगा। तो इसको रिमूव करना लाजमी है। जब एसिडिक होगा आपकी बॉडी के लिए क्या बनेगा? इश्यूज, प्रॉब्लम्स, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब हर हर वो चीज जो ये काम करेगी आपकी बॉडी के अंदर वो वेस्ट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वो करेगी ना, तो ये वेस्ट है। अब इसको रिमूव होना लाजमी है। अब इसको रिमूव कैसे किया जाएगा? सेल के अंदर जब ये बनेगी तो यहां से ब्लड और लिम्फ जाएगा। ब्लड और लिम्फ वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, लेके जाएगा फिर कहां पर? ब्लड क्योंकि फ्लो करता है पूरी बॉडी के अंदर, तो वो किधर लेके जाएगा? फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ। फिर लंग्स क्या करेंगे? जब एक्सपायरेशन होगी, क्या होगी? एक्सपायरेशन में माइक को देख रहा हूं कि ये बंद भी हो जाता है कभी कभी, तो मेरी मेहनत जाया ना जाए। तो ये क्या होगा? जब क्या होगा? वहां लंग्स की तरफ जाएगी तो लंग्स उसको एक्सपायरेशन के जरिए, जिसे एक्सहेलेशन भी कहते हैं, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो वो उसको बाहर रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है जी? ये कौन रिमूव करता है जी? रिस्पायरेटरी सिस्टम रिमूव करता है। तो ये एक एग्जांपल होगी। अब दूसरी एग्जांपल क्या है? यूरिनरी सिस्टम। अब देखो, अब आपको यहां पर लेके आ गया हूं। अब जरा गौर से देखना, बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब आपको मेन टॉपिक के ऊपर लेके आ गया हूं। यूरिनरी सिस्टम या यूराइनरी सिस्टम क्या होता है?
यूराइनरी सिस्टम, मेरी राइटिंग की शायद समझ में ना आए, अगर समझ आती है तो वो भी कमेंट कर दो कि सर जी राइटिंग समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो मुझे वो भी कमेंट कर दो, क्योंकि मैं ज्वाइनिंग करता हूं कहीं पे तो वो चीजें समझ नहीं आती है, ठीक है। तो मुझे कमेंट कर देना कि सर जी यहां से चीज समझ नहीं आ रही है, आप राइटिंग को चेंज करो, तो इंशाल्लाह बहुत इंप्रूव किया। मैं बहुत ज्वाइनिंग करता था लेकिन काफी चीजें मैंने जो है ना उसको अलग अलग करके लिख दिया, लेकिन यहां पर देख सकते हो कि ज्वाइन कर दिया फिर से। लेकिन आप सेकंड ईयर के बच्चे हो, समझ जाओगे शायद, ठीक है। यूराइनरी सिस्टम क्या है, टाइम जाया किए बगैर, ऑर्गन सिस्टम है। ये क्या है जी, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ये नाइन्थ के अंदर है, मैं फिर से सिर्फ वर्बली आपको बता देता हूं, मुंह से बता देता हूं, लिखूंगा नहीं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जब बहुत से ऑर्गन आपस में मिलके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे ना, वो ऑर्गन सिस्टम होता है। बहुत ज्यादा ऑर्गन्स मिलके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे तो वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम दैट रिमूव्स दैट रिमूव्स व्हाट, दैट रिमूव्स साल्ट्स, एक्स्ट्रा साल्ट, ठीक है। हर पूरे के पूरे बॉडी के अंदर से साल्ट नहीं, एक्स्ट्रा साल्ट एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड यूराइनरी सिस्टम। वो सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर से साल्ट, एक्स्ट्रा साल्ट और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकाल देता है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो यूराइनरी सिस्टम। अब यूराइनरी सिस्टम के कितने कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, या कौन कौन से ऑर्गन्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, तो वो कौन से हैं जी। एक आ जाता है जी, पहला अपेयर ऑफ किडनीज, अपेयर ऑफ किडनी, जो दो किडनियां हैं, गुर्दे हैं, उसमें ये आ जाता है सबसे पहला जो पार्ट इसका ऑर्गन है। उसके बाद अपेयर ऑफ यूरिटर, अ पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिटर्स का पेयर, ठीक है। उसके बाद अब ब्लैडर, कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर या यूराइनरी ब्लैडर। और फिर क्या है, यूरिथ्रा, आयूरिथ्रा, एक यूरिथ्रा, समझ गए हो। तो ये चार जो है ना आपके कंपोनेंट्स हैं किस चीज के जी, यूराइनरी सिस्टम के। ये क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट, सर इनका काम सर क्या है कि ये वेस्ट को निकालते हैं सर, और ये किसको निकालते हैं बच्चों, मेरे नमूनों किसको निकालते हैं, साल्ट्स को निकालते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट्स को, ठीक है, और बॉडी के फ्लूइड को। अब ये जो यूराइनरी सिस्टम है, कोई भी काम बॉडी के अंदर हो, उसके कोई ना कोई फंक्शन होता है, उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है, उसकी कोई ना कोई क्या होती है जी, सिग्निफिकेंस होती है। तो इस यूराइनरी सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या अहमियत है, तो देखते हैं इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं, अगर मैं रेज कर दिया, रेज नहीं हुए, यहां पर अगर आप लिखना चाहते हो तो जो है ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या आप क्या कर लो, इसको लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। तब तक मैं पानी पीता हूं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि यूराइनरी सिस्टम जो है मेरे नमूनों और मेरी नमूनियों, इनका इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूराइनरी सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओ नो, आई थिंक दिस इज परमानेंट मार्कर। ये मैंने क्या कांड कर दिया, दूसरा मार्कर उठाना पड़ेगा, ये तो मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। खैर है, खैर है, चलो कोई नहीं, यहां पर भी लिखा है, इसको रिमूव करते हैं, रेज करते हैं, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले सबसे पहला काम ये करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, यूराइनरी सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है, पहले यहां पर कुछ लिख देते हैं। सबसे पहले है जी, ये मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, मेंटेन्स वाटर कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को ये मेंटेन रखता है। अब एक और सवाल आ जाएगा कि सर ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तो मेरे नमूनों, आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या चीज बह रही है, खून बह रहा है, उसके साथ और चीजें भी बह रही हैं। उन चीजों में एक चीज है जिसको मिनरल्स कहते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं, उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो वही तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं,
वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। वो चीजें आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर फ्लो करने वाली जो मिनरल्स हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ये जो यूराइनरी सिस्टम है, ये क्या करता है? मेंटेन करता है वाटर कंसंट्रेशन। यहां पे ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं लेकिन खैर समझ जाओ आप। मेंटेन करता है वाटर की कंसंट्रेशन, आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को। उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव, कैल्शियम सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, और भी इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पे मौजूद होते हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है कौन? यूराइनरी सिस्टम। गला को समझे हो? अच्छा, गला को समझ गए हो। दूसरे के ऊपर जाते हैं कि इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो यूराइनरी सिस्टम है, ये मेंटेन करता है पीएच को। किसको? मेंटेन्स पीएच, पीएच ऑफ द बॉडी। मतलब कि ना पीएच को गिरने देता है, ना एसिडिक होने देता है बॉडी के अंदर पीएच को, और ना बेसिक होने देता है, ना बढ़ने देता है। तो ये किसका काम है? हाँ तू बोल ले, ये किसका काम है? ये भी यूराइनरी सिस्टम का काम है, समझ गए हो? उसके बाद तीसरा काम इसका क्या है? ये आपके अंदर मेंटेन करता है फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को, मेंटेन्स फ्लूइड कंसंट्रेशन। ठीक है, फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। अब जाते हैं चौथी इंपॉर्टेंस के ऊपर। ये क्या करता है? ये आपके पास कंट्रोल करता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को, एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। किसको? बीपी को। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर या मैं लिख देता हूं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और क्या करता है? और आरबीसीज की प्रोडक्शन को ठीक है, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ गए? यूराइनरी सिस्टम के ऊपर जो बेसिक नॉलेज था वो आपको मिल गया। अब जाते हैं आपके टॉपिक के ऊपर। ये भी टॉपिक था लेकिन ये आपके पास नॉलेज था, जो इंट्रोडक्शन था। अब जाते हैं टॉपिक के ऊपर। होम्योस्टेसिस, वो नहीं, होम्योस्टेसिस तो नहीं, आपका एक्सक्रीशन है। ठीक है, एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? व्हाट इज एक्सक्रीशन? व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होती है बच्चों? एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीशन को अगर बेस से, क्योंकि मैं बेस से लेके जाऊंगा, अगर देखा जाए तो एक्सक्रीशन क्या है? ये दरअसल टाइप है होम्योस्टेसिस की। ठीक है, जिसको नहीं समझना, ठीक है, या जिसको समझ में आती है तो स्किप कर दो, आगे चले जाओ। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे कुछ नमूने और नमूनियों को बेस शायद कमजोर हो। अगर किसी एक बच्चे की भी मेरी वजह से यहां पर बेस मजबूत हो जाती है, ठीक है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये फिर घाटे का सौदा नहीं है कि ये चीज अगर मैं समझा दूं। अगर एक बच्चे का भी यहां पर बेस जो है वो क्लियर हो जाती है, जिसको चीज पता नहीं है एक्सक्रीशन कहां से आया है, ठीक है, आपको पता है, आप लाइक हो, अगर इसको एक दफा देख लोगे तो क्या होगा? आपको भी नॉलेज में क्या होगा? इजाफा होगा। शायद वो चीज मैं बता दूं आपको ना पता हो। तो ये दरअसल किसकी टाइप है? मैं लिखूंगा नहीं, वर्बली बताऊंगा। एक्सक्रीशन टाइप है होम्योस्टेसिस की। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस का एक क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है, प्रोसेसेस का क्या है? ग्रुप है, जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस दरअसल हमारी बॉडी की जो कंडीशन है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, जो नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर जो कंडीशन को रखा है, ठीक है, स्टेट को कांस्टेंट रखने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें हैं उनको कांस्टेंट रखे रहने के लिए मरने तक उसको, उस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। कि होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस दैट मेंटेन्स द बॉडी के अंदर जो मौजूद स्टेट है या कंडीशन है कांस्टेंट। ठीक है, दैट मेंटेन्स बॉडी कंडीशन कांस्टेंट, इसको आप होम्योस्टेसिस कहते हो। ठीक है, सेम रखता है। जैसे हमारी बॉडी की जो क्या है टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री है। अब उस 37 डिग्री फिक्स हुआ है, ना उससे ऊपर जाने देती है हमारी बॉडी, ना उससे नीचे जाने देती है। अगर ऊपर गए तो पसीना और ये चीजें से वो क्या कर देगी? आपकी बॉडी को वापस 37 पे ले आएगी, या नीचे है तो फिर आपको शिवरिंग वगैरह ठंड लगेगी, वापस वो ऊपर 37 पे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये जो टाइप है एक्सक्रीशन, ये उसकी टाइप है। ठीक है, अब आ जाओ वापस यहाँ पे। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, उसको आप क्या कहते हो? एक्सक्रीशन कहते हो। उसको आप क्या कहते हो? एक्सक्रीशन कहते हो। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं? वेस्ट प्रोडक्ट बनता कैसे है? रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको समझा दिया, मैं फिर से बता देता हूं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी चीज का टूटना बॉडी के सेल के अंदर और न्यू बनना।
टूट के छोटे छोटे चीजों में टूट जाना, मतलब कि टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना, या छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर कोई बड़ी चीज बना देना, ये मेटाबॉलिज्म है। समझ गए? अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनेंगे, अब इनको रिमूव करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनको निकालना लाजमी है, ठीक है, और वो जो यूराइनरी सिस्टम निकाल रहा है ना, उसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखते हैं वेस्ट को, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद वेस्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले उनमें नाम क्या आएगा, यहां पर मौजूद नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यहां पर इस वजह से आपको नहीं बताया था क्योंकि पूरा आगे टॉपिक आ रहा था। नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, क्या होता है? वेस्ट हैविंग नाइट्रोजन इन इट, नाइट्रोजन इन इट, वो वेस्ट जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाए उसको आप क्या कहते हो? नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हो। अब वो कौन कौन से वेस्ट है जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यहां पर नमूना देखो, यहां पर आ जाता है अमोनिया, यहां पर दूसरा आ जाता है यूरिया, यहां पर तीसरा आ जाता है जी यूरिक एसिड, ठीक है। ये तीन वेस्ट है जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, और इनको एनिमल की बॉडी से निकालना लाजमी है। अगर नहीं निकालोगे तो ये बॉडी के लिए, पीछे जो लिखा था, इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। समझे हो? तो इनको निकालना क्या होता है? लाजमी होता है। अब ये रिमूव कैसे होते हैं? दे आर रिमूव्ड थ्रू वाटर। किसके जरिए? वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर रिमूव होंगे, बाकी कोई सोर्स नहीं है इनके रिमूवल का। ये कैसे रिमूव होंगे? दे आर रिमूव थ्रू, कोशिश करता हूं या अल्लाह ये मिट जाए, नहीं मिट रहा। खैर है, इसका एक कनेक्शन जो है ना, एक जुगाड़ लगाते हैं, सब्र करो, इसके ऊपर एक जुगाड़ लगाते हैं। पहले इसको इरेज कर दूं, ठीक है, इसके ऊपर अभी जुगाड़ लगाते हैं, इसके ऊपर जुगाड़ लगाते हैं ये वाला, ठीक है। तो बात क्या कर रहा था मैं कि ये जो अमोनिया होता है, या फिर यूरिक एसिड होते हैं, या फिर आपके पास क्या है जी, यूरिया है, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं। ये क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट का क्या मतलब होता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, कि इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। क्या होता है जी? नाइट्रोजन इनके अंदर मौजूद होता है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं जी? नाइट्रोजीनियस वेस्ट या नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये रिमूव कैसे होते हैं? दे ओनली रिमूव व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये कब रिमूव होंगे? जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे, जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे तब ही ये रिमूव होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं वो पॉइंट लिख देता हूं कि दे आर रिमूव्ड व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, they are removed when dissolved in water, ठीक है। ये कब रिमूव होंगे? जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे, वाटर के अंदर जब ये क्या हो जाएंगे जी? डिसॉल्व हो जाएंगे। अब इसी वाटर के ऊपर ना, ठीक है, अब रिलेशनशिप देखो, नाइट्रोजीनियस वेस्ट की प्रोडक्शन का रिलेशनशिप देखो किसके साथ? हैबिटेट के साथ। रिलेशन विद या रिलेशनशिप of nitrogenous waste, NW stand for nitrogenous waste, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मैं माइक को फिर देख लूं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का रिलेशनशिप विद हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट के साथ, हैबिटेट क्या होता है? किसी भी जगह, किसी भी एनिमल की, किसी भी प्लांट की रहने की जगह, जहां वो रहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह। यहां पर जानदार लिख देता हूं, जानदार के रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। अब इसके क्या रिलेशनशिप है? अब यहां पर आपको समझ में आएगी कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके अंदर वेस्ट कौन सा बनेगा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। जो जमीन पर रहते हैं उनके अंदर कौन सा बनेगा? ये रिलेशनशिप बता रहे हैं कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट का रिलेशनशिप हैबिटेट के साथ या जानदारों के रहने की जगह के साथ क्या है, ठीक है। ये इसमें ये चीज बता रहे हैं। अब यहां पर देखो कि यहां पर जो मौजूद अमोनिया है, क्या है? अमोनिया, ये सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक, वो जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं ना, उनके अंदर ये बनेगा,
वो क्यों बनता है इनके अंदर, वो आगे हम देखते हैं जब अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया किसके अंदर बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर बनेगा। जो पानी के अंदर रहते हैं ना उनके अंदर क्या बनेगा जी, अमोनिया, अमोनिया बनेगा। फिर दूसरा आपके पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है जी यूरिया। यूरिया कहां पर बनेगा, यूरिया आपके पास बनेगा, कहां पर बनेगा नमूनों, कहां पर बनेगा, कहां पर बनेगा, ये बनेगा एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल क्या होता है, ये जो जमीनी जगह है, जमीन है, ठीक है, खुश्की है यहां पर, या फिर हवा है, ठीक है, जो परिंदे हैं उनको भी टेरेस्ट्रियल कहते हैं। जो पानी के अलावा बाहर रह रहे हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो पानी के अंदर रह रहे हैं उनको एक्वाटिक कहते हैं। समझे बात को, गला को समझे हो, अच्छा जी समझ गए हो। फिर है जी यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किसके अंदर बनेगा, ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बनेगा, क्या चीज, यूरिक एसिड। समझो कि इनका रिलेशन देखो, रिलेशनशिप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट विद हैबिटेट, कि हैबिटेट के साथ, रहने की जगह के साथ क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। अमोनिया सिर्फ जो पानी में जो जानदार है वहां पर बनेगा, यूरिया जहां पानी के अंदर है या टेरेस्ट्रियल है वहां पर बनेगा, और यूरिक एसिड कहां पे बनेगा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनेगा। तो जाते हैं जी इनके ऊपर स्टडी करते हैं कि ये क्या बलाएं होती हैं, यूरिया क्या है, यूराइनरी सिस्टम क्या है, सॉरी यूरिया क्या है, अमोनिया क्या है, यूरिक एसिड क्या है। ठीक है, तो इनके ऊपर जाते हैं। अब ये फिर ऊपर ये रह गया यार, इसको मैं रेज नहीं करता, आपका टाइम आगे मेरा ख्याल है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको रेज नहीं करता। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं अमोनिया के ऊपर। ठीक है, अमोनिया, अमोनिया, अब अमोनिया, अब वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर अमोनिया मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या कहते हो, अमोनियोटेलिक कहते हो। क्या कहते हो, अमोनियोटेलिक कहते हो। क्या कहते हो उन ऑर्गेनिजम्स को, अमोनियोटेलिक। ये वर्ड टेलिक आपको काफी सुनने को मिलेगा। अमोनियोटेलिक क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो मेजर वेस्ट है, ऑर्गेनिजम्स मेजर वेस्ट क्या हो उनके अंदर, मेजर वेस्ट क्या है, मेजर वेस्ट उनके अंदर अगर अमोनिया है, क्या है, अमोनिया, तो उनको, उन ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहते हो, अमोनियोटेलिक कहते हो। क्या कहते हो, अमोनियोटेलिक कहते हो। अब ये जो अमोनिया है ये क्या करता है यार, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको फिलहाल नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि ये रेज नहीं हो रहा, टाइम जाया होता है। अब ये अमोनियोटेलिक जो होते हैं ना, अमोनियोटेलिक, अगर उनके अंदर अमोनिया को आप रिमूव नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, रिमूव नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पर सबसे पहले पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पीएच इंक्रीज हो जाएगी। पीएच इंक्रीज हुई तो मौत है बंदे की, जब कोई भी एनिमल है पीएच चेंज होगी तो मरना तो लाजमी है, मर जाएगा। अब जब पीएच चेंज होगी तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस, अक्रॉस व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन स्टॉप्स। ठीक है, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, रुक जाएगी, चीजें अंदर बाहर नहीं जाएंगी सेल के। जब सेल के अंदर ये चीजें अंदर बाहर नहीं जा रही, जब फॉर एग्जांपल सेल के अंदर क्या नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रही, रिस्पायरेशन नहीं होगी, रिस्पायरेशन नहीं होगी, बंदे की मौत है। एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी, दिल नहीं धड़केगा, दिल नहीं धड़केगा तो दिमाग नहीं काम करेगा, बॉडी के ऑर्गन्स काम करना छोड़ देंगे, तो सिंपल सी बात है कि इंसान का मरना लाजिम है। ठीक है, लाजिम हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये इसकी एक खासियत जो अमोनिया की है, ये क्या है, अगर अमोनिया बॉडी के अंदर ही रहे ना, ये क्या करता है, ये बहुत जल्दी डिफ्यूज होता है। ठीक है, इट डिफ्यूजेस रैपिडली अक्रॉस व्हाट, अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, अक्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उधर से ये बहुत जल्दी गुजरता है, बहुत आसानी से गुजर जाता है। डिफ्यूजेस का क्या मतलब है, डिफ्यूजेस निकला है डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा जगह से कम की जगह, टैंकी से पानी नीचे टूटी में आता है तो ये डिफ्यूज होता है, क्या होती है, डिफ्यूजन हो रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए कि ये यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से कोई चीज लोअर कंसंट्रेशन में आ रही है। समझो बात को, आगे जाओ। अब ये जो अमोनिया है इसको अगर आपने डिटॉक्सिफाई करना है, ठीक है, मतलब कि इसकी जो ताकत है ना उसको आपने खत्म करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो ये इसकी ताकत खत्म करने के लिए ना 1 ग्राम अमोनिया की ताकत खत्म करने के लिए ना कितने चाहिए, 500 मिलीलीटर क्या चाहिए, वाटर चाहिए।
500 मिलीलीटर क्या चाहिए? वाटर। अब इतना ज्यादा पानी कहां पर हो सकता है? कहां पर हो सकता है? एक्वाटिक लाइफ के अंदर ही हो सकता है। 500 मिलीलीटर अगर 1 ग्राम को करना है तो फिर तो हमें ड्रम, अगर इंसानों के अंदर ये बनने स्टार्ट हो जाए तो फिर हमें ड्रम पीने पड़ेंगे इनको रिमूव करने के लिए। तो ये इसीलिए एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, क्योंकि 500 मिलीलीटर बहुत ज्यादा पानी है। ठीक है, तो ये तकरीबन हाफ लीटर तकरीबन बनता है। हाफ लीटर पानी अगर 1 ग्राम अमोनिया को क्या कर रहा है? डिजॉल्व कर रहा है। क्या ये क्या है? 1 ग्राम अमोनिया को यहां पर इज इक्वल टू ना लिखूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहां पर मैं एरो लगा के समझाता हूं। नीड्स यहां पर इसको हटा देता हूं यार, कंफ्यूज हो जाओगे आप, मेरे नमूने कंफ्यूज नहीं होना। नीड्स 500 मिलीलीटर वाटर टू मेक इट नॉन टॉक्सिक। इसको नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए 500 मिलीलीटर चाहिए। कितना मिलीलीटर? 500 मिलीलीटर चाहिए। अब ये जो होता है, अब ये देखो इतना ज्यादा पानी चाहिए, तो इस वजह से ये कहां पर? एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ में भी कौन से? जो फ्रेश वाटर एनिमल है। कौन से वाटर? फ्रेश वाटर के एनिमल्स हैं। ठीक है, उनके अंदर ये काम होता है, उनके अंदर ये अमोनिया बनता है। फ्रेश वाटर के एनिमल्स आपको पता है क्या? मछलियां हो गई, फॉर एग्जाम्पल फिश हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ प्रोटोजोन्स हो गए। ठीक है, इसी तरह आपके पास कुछ क्या आ गए जी? फॉर एग्जांपल फिश हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, फिर क्रैब्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आप कोई भी जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है, अभी मेरे जहन में यही आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसकी एग्जांपल में जो फ्रेश वाटर, लेकिन वो फ्रेश वाटर एनिमल होने चाहिए। ठीक है, तो वो आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हो। अब एक जो चीज मैं यहां पे मिस कर गया कि अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर ये एन आ गया, यहां पर एक एच होता है, यहां पर भी एक एच होता है, यहां पर भी एच। ये एच फॉर हाइड्रोजन क्या होता है जी? हाइड्रोजन। NH3 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये अमोनिया को निकालना यहां से लाजमी होता है। तो ये तो हो गया जी, अमोनिया का खत्म हो गया, यहां पर इसकी कहानी क्या होगी? खत्म होगी। अब जाते हैं दूसरे के ऊपर। किसके ऊपर जाते हैं जी? दूसरों के ऊपर जाते हैं। तो दूसरा क्या है? जरा गौर लगा के देखो कि दूसरा क्या है जो दूसरे के ऊपर, दूसरा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो क्या है? वो क्या है? जरा देखो, जरा देखो, वो क्या है? कि यूरिया है। क्या है जी? यूरिया। क्या है? यूरिया। अब यूरिया का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पर कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर NH2, यहां पर भी NH2। ठीक है, ये क्या है जी? इसका फार्मूला है या सॉरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो यूरिया है, जिस तरह यहां पर अमोनियोटैलिक था, यहां पर क्या होगा? यूरियोटैलिक। क्या होगा? यूरियोटैलिक। अब मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, समझाऊंगा, सिर्फ मुंह से समझाऊंगा, बाकी आप कमेंट करके मुझे समझाओगे कि ये क्या होता है। यार ये पाँव के साथ क्या आ रहा है? ठीक है, ये क्या है जी? यूरियोटैलिक क्या होता है? यहां पर देखो, अमोनियोटैलिक मेजर वेस्ट अमोनिया, वो मेजर वेस्ट क्या होता है? अमोनिया। वो अमोनियोटैलिक है, तो यूरियोटैलिक क्या होगा? यूरियोटैलिक क्या होगा? जरा लॉजिक लगाओ, यूरियोटैलिक क्या होगा? मेजर वेस्ट जिनके अंदर यूरिया होगा उसको आप यूरियोटैलिक कहोगे। क्या कहोगे उनको? यूरियोटैलिक कहोगे। अब यूरियोटैलिक कौन से हैं? कुछ एक्वाटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल है। कुछ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल है। कुछ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल है, जो क्या है जी? यूरियोटेलिक है। क्या है जी? यूरियोटेलिक है। समझ गए हो? अब एक्वाटिक कौन से सर? वहां पर भी एक्वाटिक है, यहां पर वो एक्वाटिक है जो फ्रेश वाटर में नहीं रहते। यहां पर वो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव लेस फ्रेश वाटर, लेस फ्रेश वाटर। वहां पर जो ऑर्गेनिज्म जहां रहते हैं, जहां पर फ्रेश वाटर कम हो, उसको वो जो है वो क्या करते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल के अंदर आप यहां पर मैन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मैन, इंसान है, टेरेस्ट्रियल है, इसके अंदर भी यूरिया मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो है ना यूरिया, ये जो यूरिया है, ये अगर देखा जाए ना, 1 लाख 1 लाख लेस टॉक्सिक। अब ये देखो, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया से 1 लाख दफा क्या होता है? लेस टॉक्सिक होता है, कम खतरनाक होता है। कौन? ये यूरिया। कौन? यूरिया। समझ गए हो? अब इस यूरिया के लिए जरा देखना, यूरिया के लिए कितना पानी चाहिए? कितना पानी चाहिए? 1 ग्राम यूरिया को, 1 ग्राम यूरिया नीड्स what? Needs 50 milliliter of water, 50 milliliter of water to make
इट लेस नॉन टॉक्सिक, लेस या नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए कितना पानी चाहिए? 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए इसको लेस टॉक्सिक बनाने के लिए। तो अब 50 मिलीलीटर अगर है तो बॉडी के अंदर हम इतना पानी कंज्यूम करते हैं और इतना ये नीड होती है और ये रिमूव हो जाता है, इस वजह से ये टेरेस्ट्रियल है। अब लास्ट यहां पर एग्जांपल मैंने ऊपर दे दिया, इस वजह से मैं नहीं दे रहा। अब एग्जांपल के अंदर यहां पर क्या शार्क लिख दें, यहां पर क्या लिख दें? शार्क। क्या लिख दें? शार्क जो है वो भी क्या करती है जी? यूरिया उसके अंदर बनता है। अब लास्ट जो वेस्ट बच गया है उसको देखते हैं, लास्ट वेस्ट को देखते हैं कि कौन सा है। लास्ट वेस्ट, लास्ट वेस्ट को देखते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट लास्ट वाला है उसको देखते हैं, और वो है जी, वो कौन सा है? वो है जी यूरिक एसिड। क्या है जी? यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। अब मुझे बताओ कि यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, डिफिकल्ट है, अगर गलत हो जाए तो मुझे कमेंट करके बताएं सर आपने यहां से ये गलत बनाया था, तो मैं कभी भी खफा नहीं होऊंगा। ठीक है, अगर मुझे मेरी गलती निकालोगे तो मैं गलत कभी भी खफा नहीं हूंगा। ठीक है, गलती निकाल सकते हो आप। यहां पर भी एन था और यहां पर एच 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 डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर आई थिंक यहां पर था डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये यहां पर था, यहां पर था, इन दोनों में से किसी एक जगह पर था। ठीक है, ये आपकी बुक में है नहीं, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से जो है ना किसी एक पर ये डबल बॉन्ड ओ था। तो ये यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आ गया। अब ये यूरिकोटेलिक क्या होता है सर? मैं नहीं बताऊंगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, चुप करके आगे जाऊंगा। मुझे कमेंट करके खुद बताओगे सर, सर ये जो आपने यूरिकोटेलिक हमसे पूछा था ना सर, ये होता है। ठीक है, खुद बताओगे मुझे कमेंट करके। यूरिकोटेलिक्स के ऊपर मैं कोई बात नहीं करने वाला। ठीक है, ये खुद आप मुझे बताओगे। जाते हैं नेक्स्ट। अब ये जो यूरिक एसिड है ये कैसे बनता है? ये बनता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन से। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन के रिजल्ट में बनता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। व्हाट इज प्यूरिन सर? व्हाट इज प्यूरिन? नहीं पता सर ये क्या होता है? ये प्यूरिन जो है ना, प्यूरिन किसे कहते हैं? प्यूरिन पता होगा अगर डीएनए वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो। ये क्या है? एडेनिन और ग्वानिन को, एडेनिन और ग्वानिन को आप क्या कहते हो? कलेक्टिवली प्यूरिन्स कहते हो। अब ये मेटाबॉलिज्म ऑफ जब प्यूरिन होता है ना तो फिर ये यूरिक एसिड बनता है। अब ये सर मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म अकर्स इन लिवर। कहां पर ये अकर होता है जी? लिवर के अंदर। कहां पर? लिवर के अंदर ये जो है ना अकर होता है। यहां पर लिवर के अंदर ये मेटाबॉलिज्म होता है। प्यूरिन किसके अंदर टूटता है? यूरिक एसिड के अंदर टूटता है। अब ये जो यूरिक एसिड है सर, इसके लिए कितना पानी चाहिए होगा? तो 1 ग्राम यूरिक एसिड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए नीड्स 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए। कितना मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए? 1 मिलीलीटर ऑफ पानी चाहिए। 1 मिलीलीटर पानी का चाहिए। ठीक है, 1 मिलीलीटर क्या है जी? पानी का चाहिए है किसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए? यूरिक एसिड को। अब यूरिक एसिड किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनता है? ऑल यूरिकोटेलिक्स कौन से होते हैं? ऑल कौन से? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। सारे के सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक। मतलब उनके अंदर यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ये यूरिक एसिड बनता है। तो यहां पर देखो, ऑल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ऑल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। अब उनके अंदर भी 2 चीजें आ जाती हैं। क्या चीजें आ जाती हैं ना, या क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या आ जाते हैं जी? स्नेल्स आ जाती हैं एंड इंसेक्ट्स, और जो है ना वो आ जाते हैं इसके अंदर। और एग लेइंग जो अंडे देते हैं ना, एग लेइंग वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? अगर ये भी नहीं पता तो वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको वर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, जिनकी नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, अब एग लेइंग जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या आ जाते हैं? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, बर्ड्स के अंदर परिंदे सारे के सारे, और ये रेंगने वाले जितने भी जानवर है, इनके अंदर क्या बनता है जी? यूरिया बनता है। क्या बनता है जी? यूरिक एसिड बनता है एज अ मेजर वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिकोटेलिक में फिर भी बता देता हूं। ठीक है, यूरिकोटेलिक कहां पे, कंफ्यूज ना हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे नमूने जो है ना, नमूनों को कुछ करना पड़ना पड़े। ठीक है, सिर्फ बैठ के इंस्टाग्राम पे ये रील देखें और कुछ ना करेंगे। ठीक है, मैं इतना चाहता हूं। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक वो होते हैं जिनके अंदर मेजर वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। आप उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हो? यूरिकोटेलिक्स कहते हो। ठीक है, समझ गए हो? तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, कोई भी चीज समझ में ना आए ना तो बगैर झिझक के
ठीक है, इसी लेक्चर के नीचे आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, सर जी आपकी ये चीज समझ नहीं आ रही है, आपकी यहां पर राइटिंग समझ नहीं आ रही है, ठीक है, आपकी यहां पर लेक्चर देने का मेथोडोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे फिर भी अप्रिशिएट कर सकते हो, नहीं करना चाहते, मैं अप्रिसिएशन मांग नहीं रहा आपसे। ठीक है, फिर भी आप मुझे बता सकते हो सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो इससे ये होगा कि मैं अपने मेथोडोलॉजी को फिर भी थोड़ा और बूस्ट करूंगा, इसी बेस के ऊपर जाके इसको और जो बूस्ट करूंगा आपके लिए, और एनर्जेटिक लेक्चर्स और इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। यहां पर आपको एक चीज मैं बताना भूल गया कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी मैंने रखे थे, वो क्वेश्चन मैं वर्बली पूछ लेता हूं। चलो कॉपी खोलो, कॉपी लो, जल्दी 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 जल्दी, नमूने तू भी खोल, नमूने तू भी खोल, लिख। पहला क्वेश्चन जो तू लिखेगा वो ये है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ये यूरिनरी सिस्टम जो भी आप कहते हो, इनमें क्या फर्क है, मतलब कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सॉरी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन बचे लेके कि व्हाट इज रिलेशन ऑफ वेस्ट विद वाटर, या हैबिटेट लिखते कि रिलेशन क्या है वेस्ट प्रोडक्ट का हैबिटेट के साथ। लिख लिए दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिख बच्चे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमोनियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बता के, इतना पानी चाहिए, ठीक है, इतना पानी इसके लिए चाहिए, इतना पानी इसके लिए चाहिए, और इन ऑर्गेनिजम्स को यूरिकोटेलिक कहते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को अमोनियोटेलिक कहते हैं। समझ गए? तो ये क्वेश्चंस आप क्या करो, आप इनको हल करने की कोशिश करो। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप क्या करो, आप पहले तो कमेंट कर दो यहां वीडियो के नीचे। अगर नहीं करना तो यहां पर इसी जो है ना वीडियो के नीचे एक इंस्टाग्राम का जो मेरा हैंडल है, मतलब कि इंस्टाग्राम का एक आईडी है, वो आपको लिखी दे देंगे। ठीक है, हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, और वहां पर आप आके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, पर्सनल में भी मुझसे आके पूछ सकते हो। आप नमूने हो, ठीक है, हमारे बच्चों की तरह हो, हमारे बच्चों की तरह तो खैर नहीं हो, हमारे बहन भाई हो आप। ठीक है, आपकी फ्यूचर सिक्योर करना हमारी हम जब एमडीकेट दे रहे थे या कोई भी इस तरह का काम, एमडीकेट कोई लास्ट वो नहीं है। ठीक है, कि जो एमडीकेट नहीं करेगा वो तबाह है। ठीक है, कोई भी फील्ड में हमें कोई समझाने वाला नहीं था जिस तरह हम आपके लिए आपको समझा रहे हैं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन हम आपके लिए, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, जितना हो सका हम अपना 100% आपके लिए देंगे। ठीक है, वहां पर आए, पर्सनल में पूछे। यहां पर कोई भी, अल्लाह की कसम, ज़हन में कोई चीज ऐसा नहीं है कि आप हमें फॉलो करें, आप हमें बेशक फॉलो ना करें। ठीक है, मेरी आईडी के ऊपर एक भी फॉलोअर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कोई चीज हमें नहीं आ रही, पर्सनल में आओ, वहां पर आप आके पूछ सकते हो। फिर भी अगर वहां पर, यहां पे कमेंट ये होता है, हम अक्सर वीडियो के कमेंट जो है ना देखते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक दिन बाद देख लिया। वहां पे चैनल का ये होगा कि हम, क्योंकि इंस्टाग्राम, हम भी यूथ हैं, ठीक है, हम भी जेंजीज हैं, ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं जी, हम भी वो देखते हैं ना इंस्टाग्राम, तो वहां पर हम अक्सर जब नोटिफिकेशन आ जाए तो हम खोल लेते हैं, तो वहां पर इजीली आपको आप अप्रोच कर सकते हो और हमें आप बता सकते हो जो भी आपको मसला हो। ठीक है, अल्लाह की कसम, ठीक है, हमारे किसी टीचर का ये ज़हन नहीं है कि हमें फॉलोअर चाहिए, हमें फॉलोअर एक भी नहीं चाहिए, ना फॉलो करो यार, हमें नहीं चाहिए। हम बस चाहते हैं कि किसी तरह आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और किसी तरह जो एक टिपिकल टीचर्स ने एक स्टैंड बनाया हुआ कि यार एक ही स्टाइल से पढ़ा रहे हैं और उनके आपके दिमाग में रट्टा डाल रहे हैं ना, हम उसको निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप कंसेप्चुअल बनो, आपकी बेस स्ट्रांग हो, और कहीं पे भी जाओ, जहां मर्जी जाके टेस्ट दो ना, आप वहां पर हिट कर जाओ, वहां पर आप हिट हो जाओ, टॉप मत करो, हिट हो जाओ। ठीक है, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो बेगम हो जाओ, बेगम हो के वहां पर इंस्टाग्राम आईडी यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, वहां पर भी आप जाके क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और किसी चीज की समझ नहीं आ रही है तो वो भी बता सकते हो। बाकी चैनल के बारे में भी आपको बता देंगे, आपका भी एक चैनल बनाते हैं, ठीक है, नमूनों का व्हाट्सएप चैनल, वहां पर भी आप हमें ये जो क्वेश्चंस देता हूं ना, ये आप वहां पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, टाइम वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के अंदर, एक न्यू एनर्जी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।